श्री कृष्ण ने सुदामा को 2 लोक की संपत्ति दी। धीरे धीरे द्वारिका में बहुत पौंड्रिक इत्यादि राक्षसों का भी वध किया। अब कुछ संत महात्मा बीच में कुरुक्षेत्र का भी वर्णन आता है। 100 वर्ष बाद श्री कृष्ण ब्रजवासियों से मिलते हैं, वहाँ पर यज्ञ होता है, उस यज्ञ में ब्रजवासी इन्वॉल्व रहते हैं और बहुत सारी लीलाएं वहाँ कुरुक्षेत्र की हैं। और ऐसी लीलाओं में कुरुक्षेत्र में भी जब सूर्य ग्रहण हुआ तब ब्रजवासी 100 वर्ष बाद मिले। तो द्वारिका वापस आए। द्वारिका वापस आकर श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर लीलाएं की। एक लीला ऐसी हुई जो बड़ी विचित्र थी। कुछ संत महात्मा आए हुए थे, यदुवंशी कुछ बच्चों ने उनका उपहास उड़ाने के लिए शांभ को साड़ी पहनाई और साड़ी पहनाकर उसे लेकर गए और कहने लगे, बाबा जी ये स्त्री गर्भवती है, कृपा करके बताइए इसे क्या पुत्र या पुत्री होगी, कोई संतान जो होगी वो क्या होगी बताइए। तो शाप दे देते हैं ऋषि, मूसलम कुलनाशनम, इससे जो भी जन्म लेगा वो तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। जब साड़ी हटा कर देखा तो उससे मूसल एक प्रकट हुआ। तो जब मूसल प्रकट हुआ तो वो डर गए सब। उस मूसल को उन्होंने पीस कर उसके चूरे को सागर में फेंक दिया। सागर में बहकर वो एलका नाम की घास बनी, किनारे पे आ गया था बह बह के। और जो कील बची थी उसे ऐसे ही फेंक दिया था। उसको एक मछली ने निगल लिया। मछली को एक शिकारी ने पकड़ लिया। शिकारी ने देखा वो कील निकली है तो वो कील को उस तीर के आगे लगा लिया। मदिरा विनाश की जड़ है, इसमें कोई दो राय नहीं। मदिरा विनाश की जड़ है। सभी यदुवंशी एक बार उसी सागर के तट पर पहुंचे। 1-2 लोगों ने मदिरा पान की तो वो एक दूसरे से अपशब्द बोलने लगे, और एक दूसरे से अपशब्द बोलने लगे तो दूसरे लोग वही घास उखाड़ उखाड़ कर मारने लगे, और वो घास तलवार का काम करने लगी। मेरे भाई बहन, वो सर काटने लगी। और यदुवंशियों को आपस में लड़ता हुआ देखकर बलराम जी महाराज उन्हें बचाने जाते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं भैया, अब हमारी लीला पूर्ण हो चुकी है, अब आप पधारो। तो बलराम जी के मुख से एक सर्प निकलता है जो कि सागर में जाके समा जाता है, और इस तरह से बलराम जी महाराज अपनी लीलाओं को विश्राम देते हैं। बोले बलराम जी महाराज की जय। और सब यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष, उनके सामने एक दूसरे से लड़कर समाप्त हो रहे हैं, और भगवान रोक नहीं रहे। बहुत से लोगों को शिकायत रहती है कि हमारे घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई और भगवान ने हमारा साथ नहीं दिया। एक बात याद रखना, भगवान कभी काल के चक्र के बीच में नहीं आते। इनका खुद का परिवार इनकी आंखों के सामने जा रहा है। महाभारत का युद्ध में 5 पांडवों पर आंच ना आने देने वाला कृष्ण आज स्वयं बैठे हैं, और उनके खुद के लोग अपनी उनकी आंखों के सामने चले गए और भगवान ने किसी को नहीं रोका। भगवान कहते हैं, जो लोग साधु संत ब्राह्मण का अपराध करे, भक्त का अपराध करे, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं, उसे मैं नहीं रोकूं। इस संसार में सबसे बड़ा अपराध साधु संत ब्राह्मण का अपराध करने वाले लोग। एक बार अगर सच्चे मन से वो बद्दुआ दे दें तो कोई तुम्हें बचा नहीं सकता इस दुनिया में, कोई मींस कोई नहीं। किसी से मत डरना, लेकिन ब्राह्मण साधु भक्त इनसे जरूर डरना, जरूर डरना इनसे, इनका अपराध मत करना। और ये बात मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूं,
जैसा आपको पता मैं हर बार बोलता हूँ, बोलता इसलिए हूँ कि बार बार बोलूँगा तो दिमाग में बैठेगी, दिमाग में बैठेगी तो आप डरोगे तो वो अपराध नहीं करोगे। कई बार ऐसा होता है हमारे सामने बहुत बड़ा अपराध कोई साधु या ब्राह्मण या कोई भक्त कर रहा होता है, तो बस एक ही चीज के आंखें बंद करके वहां से निकल जाओ, चुपचाप निकल जाओ। यही आपके लिए सुगम रास्ता है। इसका प्रमाण है भृगु महाराज ने जब नारायण भगवान के सीने पर चरण का प्रहार किया, भगवान ने उन्हें उल्टा जवाब नहीं दिया, क्षमा कर दिया। बोले प्रभु आपके श्री चरणों में चोट तो नहीं है। ये प्रमाण है इस बात का। तो बंधु, भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे एक चरण के ऊपर दूसरे चरण को विराजमान कराकर उपस्थित है, चिंता मग्न है। तब उद्धव जी आते हैं, भगवान श्री कृष्ण उद्धव को उपदेश देते हैं, और जो उपदेश अर्जुन को उद्धव को दे रहे हैं वो बड़ा सुंदर है मेरे भाई बहन। आप जरा ध्यान से सुनना। भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, बहुत सुंदर उपदेश। उपदेश में उन्होंने जो कहा हम सब के लिए अनुकरणीय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों का एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य, एक ही पर्पस होना चाहिए। वो है धर्म की स्थापना, धर्म की रक्षा, कुछ दूसरा नहीं। कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होना चाहिए उनका। ब्राह्मण ज्ञान के द्वारा धर्म की रक्षा करे, क्षत्रिय बल के द्वारा धर्म की रक्षा करे, वैश्य धन के द्वारा धर्म की रक्षा करे, शूद्र तन की सेवा देकर धर्म की रक्षा करे। इस उत्सव को देखिए आप, 11 दिवसीय ये महाउत्सव। कई लोग तो हमसे शिकायत कर रहे कि इतना लंबा उत्सव करने की, इतना बड़ा उत्सव करने की जरूरत नहीं थी। शायद तुम्हें नहीं होगी क्योंकि तुम डिस्को में पैसा उड़ाते होगे, लेकिन हमें जरूरत है क्योंकि हम अपने कान्हा पर सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं। हम अपने कान्हा पर लुटाने के लिए तुम्हारी परवाह नहीं करेंगे। हो सकता है तुम शायद जरासंध और कंस को लाइक करने वाले लोग हो, तुम्हें परेशानी होगी। हमारा शास्त्र कहता है जितना भी ज्यादा हो सके भगवान के ऊपर धन को लुटाना चाहिए, धर्म के ऊपर धन को लुटाना चाहिए। जितना लुटाओगे उतना ही तुम्हारा धर्म आगे जाएगा और तुम स्वयं धनवान हो जाओगे। लेकिन ये कलयुग में रचे पचे दुष्ट प्राणी क्या समझेंगे धर्म पर इतना विशाल आयोजन करने में कितना बड़ा फल हमारे पृथ्वी माँ को भी मिलता है, ये लोग नहीं समझेंगे। ये कहां से जानेंगे इस बात को? तो सुनिए, ब्राह्मण को ज्ञान के द्वारा, क्षत्रिय को बल के द्वारा, वैश्य को धन के द्वारा और शूद्र को तन की मेहनत के द्वारा धर्म की रक्षा करनी चाहिए। और जो व्यक्ति धनवान है उसे धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरे धन का खजाना खोलना चाहिए। जो नहीं खोलता है इसका मतलब वो परमात्मा की नजर में बड़ा चोर है, छोटा नहीं बड़ा चोर है। और इतना हमेशा याद रखो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुमने भीख मांगी थी भगवान से और भगवान ने तुमको दे दी, लेकिन उसी भगवान के लिए अगर तुम नहीं कर सकते इसका मतलब है कि तुम भिखारी तो हो पर अच्छे लेवल के भिखारी नहीं हो। भगवान तुम्हें आगे नहीं देगा। भिखारी अगर तुम किसी को दे दो, कुछ दान बान दे दो 10, 20, 25 रुपए, और वो तुम्हें बोतल पीता हुआ मिल जाए तो दोगे तुम दोबारा उसे? जवाब दोगे तो तुम्हें भगवान दोबारा देगा? क्यों देगा? क्योंकि उसे पता है ये भिखारी गलत तरीका वो करता है, यूज सही नहीं कर रहा है, हड़प दूसरे को देंगे। ब्राह्मण ज्ञान के द्वारा अगर धर्म का प्रचार न कर सके, रक्षा न कर सके, तो उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। क्षत्रिय सिर्फ इसलिए बलवान नहीं होना चाहिए कि वो दुनिया पे रौब छांटे। क्षत्रिय इसलिए बलवान होना चाहिए जिससे वो धर्म की रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहे। और यहां पर जरूरी नहीं जो धनवान नहीं है, किसी भी वर्ण के हों, ज्ञानी नहीं है वो किसी भी वर्ण के हों,
बलवान ना हो, किसी भी वर्ण के हों, उन लोगों को अपने तन के द्वारा इस ऐसे महोत्सवों में धर्म के कार्य में अपने तन से मेहनत करके अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। भगवान स्वयं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। लड़ना हो तो जाके भगवान से लड़ना, हमसे नहीं, भगवान की मंडी है। सतयुग में कलयुग की जो उम्र है ना 4,32,000 वर्ष की है। जरा ध्यान से सुनना। अब यहीं से आगे बहुत कम समय में 7 दिन की कथा का लाभ आपको मिल जाएगा। ध्यान से सुनना। जिन्होंने कथा लगातार नहीं सुनी है, छूट गई है, उन्हें 7 दिन की कथा का आज फल मिलेगा। और जिन्होंने 7 दिन सुनी है, उन्हें श्रीधाम वृंदावन में 2 बार भागवत सुनने का फल मिलेगा। इतना सुंदर फल आपको बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए बैठे रहो। कलयुग का वर्णन भगवान कर रहे हैं। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। पहले चरण में जीव के, इसको 4 चरणों में बांटा गया। 1,08,000 वर्ष का एक चरण है। टोटल उम्र है 4,32,000 वर्ष कलयुग की। पहले चरण में जीव की उम्र है 100 साल। पहले चरण में से 5,000 कुछ वर्ष निकली अभी। दूसरे चरण में जीव की उम्र है 50, तीसरे में 25, चौथे में 12.5। घोर कलयुग वो होगा जब 9 वर्ष का बच्चा दादा और नाना बन जाएगा। 9 years old, 9 वर्ष का बच्चा नाना और दादा बनेगा। एक और बात बता दें, चने के पेड़ के नीचे बैठ के छांव लिया करेगा कलयुग में, इतनी हाइट रह जाएगी। रोटी के एक टुकड़े के पीछे वो अपनी जान दे देगा, दूसरे की जान ले लेगा। इतना घोर कलयुग आ जाएगा। सिर्फ इतनी भुखमरी होगी कलयुग में। भगवान नाम तो कहीं श्रवण पड़ेगा ही नहीं, कोई जानेगा ही नहीं कि भगवान का नाम भी होता है। जैसे आजकल प्रतिक्रिया प्रारंभ हो, जो काफी अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, वो बड़े आराम से कहते हैं हम भगवान पर विश्वास नहीं करते। कौन है भगवान? कहाँ है भगवान? हम तो देखते नहीं भगवान को। उन्हें सूरज नहीं दिखता, उन्हें चंद्रमा नहीं दिखता, उन्हें पृथ्वी नहीं दिखती, उन्हें सागर नहीं दिखता, उन्हें वायु नहीं दिखती, उन्हें अग्नि नहीं दिखती, और कहते हम भगवान को क्यों माने? थोड़ा सा सागर का पानी में उबाल आया था जापान में, देखा था ना भगवान ही भगवान। थोड़ा सा कुछ समय पहले सागर में जल उमड़ा था, कहाँ? चेन्नई में सुनामी आई थी, याद है कि नहीं? हैं? भगवान ही भगवान नजर आ रहा था। केदारनाथ में इतना बड़ा प्रलय हुआ, थोड़ा सा एक नदी का हल्का सा सूत फूटा, क्या प्रलय हो गई, याद है कि नहीं? नेपाल में अभी कितना बड़ा भूकंप आया, याद है कि नहीं? भगवान नहीं मानते। तुम्हारा कोई भी विज्ञान अगर ऐसे भूकंपों को रोक ले तो मैं मान जाऊं, समुद्र के पानी को रोक ले तो मैं मान जाऊं। ये तब तक स्थिर है जब तक मेरा परमात्मा चाहता है, और जब वो नहीं चाहेगा तो संसार में प्रलय होगी उसी की मर्जी से, उसी की इच्छा से। तो इसलिए मेरे भाई बंधु, मैं हमेशा कहता हूं अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर तुम इस सत्र में, इस सुंदर पवित्र समय में अगर अपना कल्याण न कर सके तो तुमसे बड़ा आत्मघाती कोई दूसरा हो नहीं सकता। तुम अपनी हत्या अपने हाथों से स्वयं कर रहे हो। धर्म से दूर भागते हो, इसका मतलब है कि तुम अपनी मृत्यु के पास जा रहे हो, और एक बार नहीं बार बार मरने के लिए तुम अपने आप को तैयार कर रहे हो। अगर धर्म छूटा तो बार बार मरना पड़ेगा, और धर्म पकड़ लिया तो फिर तुम्हें कभी नहीं मरना पड़ेगा। मेरा ठाकुर तुम्हें अपने चरणों में स्थान देगा। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे हृदय की गति क्या कहती है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी सोच क्या कहती है,
लेकिन मेरी व्यासपीठ ऐसा कहती है मेरे भाई बहन, अगर तुमने कृष्ण को छोड़ा तो तुम्हारी जिंदगी तुमसे रूठ जाएगी, और अगर कृष्ण पकड़ लिया तो तुम्हारी जिंदगी मुस्कुराकर तुम्हें अपने गले लगा लेगी और भगवान के धाम में जाने का सुंदर अवसर प्राप्त कराएगी तुम्हें मेरे भाई बहन, सुंदर अवसर प्राप्त कराएगी। और दिस इज योर डिसीजन, दिस इज योर डिसीजन माय डियर, आई नेवर फोर्स यू। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं, जो करना चाहते हो तुम्हारी मर्जी, लेकिन व्यासपीठ सिर्फ आपका भला चाहती है। अगर मेरे शब्दों से सहमत हो तो अपनी जिंदगी के साथ बुरा मत करना, और अगर असहमत हो तो जो चाहे करो, कौन रोक रहा है? यहां न जाने, सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए, ताली नहीं बजाइए, रुकिए। क्या सारा भारत मुझे सुनने आ गया यहां पे? क्या पूरा भारत प्रियाकांत जी के दर्शन करने आ गया? आया कि नहीं? नहीं। तो क्या सब लोग मुझे मान लेंगे? क्या मेरी कथा सुने? ऐसा तो नहीं। लेकिन जो आए हैं उनकी जिम्मेदारी मेरी है, उनके प्रति वफादार हूं मैं, उनका कल्याण चाहती है व्यासपीठ, उनका बेड़ा पार करना चाहती है व्यासपीठ। मैं हर शब्द वही बोल रहा हूं जिससे तुम्हारा भला हो, लेकिन तुम्हारी भी एक जिम्मेदारी बनती है मेरे भाई बहन, निकल पड़ो उन शब्दों पर विश्वास करके, मान लो मेरे कन्हैया को, कर लो प्यार उसी से, क्योंकि वही है तुम्हारा प्रियाकांत, ही तुम्हारा बेड़ा पार करेगा और दुनिया में कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं करेगा। अगर तुम्हें प्रीत मोहन से हो जाएगी तुम्हारा बेड़ा पार होगा, मैं ऐसा विश्वास के साथ कहता हूं। और अगर दुनिया में रम गए, बहुत बुरी मौत मरोगे प्यारे, दोबारा नहीं, बार बार मरना पड़ेगा। मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं अपना काम ईमानदारी से कह रहा हूं, ये मेरा काम है। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न, विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर dn/ठाकुर/g। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।